अरे, भगवान जगन्नाथ जी आधी रात को किसी के घर झाड़ू क्यों लगा रहे थे? आइए सुनते हैं ये अद्भुत कथा। बहुत साल पहले पुरी से थोड़ी दूरी पर समुद्र की नम हवा के बीच एक छोटी सी बस्ती थी। कच्चे घर, मिट्टी के आंगन और सादगी से भरा जीवन। उसी बस्ती में रहती थी एक स्त्री। उसका नाम था कमला। कमला विधवा थी, न कोई संतान न कोई अपना। जीवन बस इतना ही था कि सुबह उठकर दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा करना और शाम को थके कदमों से अपनी झोपड़ी लौट आना। कमला के जीवन में अगर कोई सबसे स्थायी रिश्ता था तो वह था भगवान जगन्नाथ जी से। हर दिन काम से लौटते समय वह मंदिर के सिंहद्वार के पास कुछ देर रुकती। भीड़ में कभी आगे नहीं बढ़ती, दूर से ही हाथ जोड़कर खड़ी रहती और बहुत धीमी आवाज में कहती, हे नाथ, आज का दिन कट गया, बस कल भी सेवा करने की शक्ति दे देना। कमला को लगता था कि भगवान बड़े लोगों की सुनते होंगे, राजा महाराजाओं की। वह तो बस झाड़ू उठाने वाली एक साधारण औरत है। फिर भी उसका प्रेम सच्चा था, बिना किसी मांग के, बिना किसी शर्त के। एक बरस बरसात कुछ ज्यादा ही भारी पड़ गई। उसी मौसम में कमला तेज बुखार से गिर पड़ी। शरीर टूट रहा था, आंखों के आगे अंधेरा छा रहा था। झाड़ू कोने में पड़ी रह गई। एक दिन बीता, फिर दूसरा, फिर तीसरा। काम छूट गया। जिन घरों में वह रोज जाती थी वहां से कोई पूछने नहीं आया। पड़ोसियों ने पहले दया दिखाई, फिर धीरे धीरे दूरी बना ली। कोई बोला बीमारी फैल जाएगी, कोई बोला बेचारी अब इसका क्या होगा। कमला अपनी झोपड़ी में अकेली पड़ी रही। भूख, बुखार और बेबसी तीनों एक साथ। तीसरी रात जब शरीर में दर्द असहनीय हो गया, कमला की आवाज टूट गई। उसने छत की ओर देखते हुए कहा, हे जगन्नाथ, मैंने तुझसे कभी कुछ नहीं मांगा, बस इतना पूछती हूँ, क्या मेरी सेवा यहीं तक थी? कहते हैं उसी क्षण पुरी के मंदिर में दीपक की लौ थरथरा उठी, जैसे किसी ने करवट बदली हो, जैसे भगवान ने अपने भक्त की पुकार सुन ली हो। आधी रात के बाद जब पूरी नगरी गहरी नींद में थी, एक साधारण सी स्त्री कमला की झोपड़ी की ओर बढ़ी। सिर पर साधारण सा आंचल, हाथ में झाड़ू, पांव नंगे। उसने मिट्टी के आंगन को देखा और बिना कुछ कहे झाड़ू लगाने लगी। धूल उड़ रही थी, लेकिन उस धूल में तुलसी, चंदन और कपूर की अद्भुत खुशबू घुली हुई थी। सुबह हुई, कमला की आंख खुली तो उसने सबसे पहले देखा, उसका आंगन साफ था। चूल्हे में आग जल रही थी, पास में थोड़ा सा भोजन रखा था। कमला घबरा गई। तभी उसने कोने में उस स्त्री को देखा जो झाड़ू साफ कर रही थी। कांपती आवाज में कमला ने पूछा, माए, आप कौन हो? स्त्री ने सिर उठाया, बड़ी बड़ी शांत आंखें और करुण मुस्कान। वह बोली, जो झाड़ू तू रोज प्रभु के नाम पर उठाती थी, आज वही झाड़ू तेरे नाम पर उठाने आई हूँ। कमला का हृदय तेजी से धड़कने लगा। वह पास आई। उस स्त्री के शरीर से मंदिर जैसी पवित्र खुशबू आ रही थी। कमला फूट फूट कर रो पड़ी। तभी वह समझ गई, ये कोई साधारण स्त्री नहीं है। अगले ही क्षण वह आकृति आंखों के सामने से ओझल हो गई। कमला संभल कर उठी और दौड़ती हुई मंदिर पहुंची। सिंहद्वार पर मां लक्ष्मी की मूर्ति देखते ही वह वहीं बैठ गई। आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन मन में अपार शांति थी। कहते हैं तभी से यह मान्यता बनी कि हेरा पंचमी के दिन मां लक्ष्मी स्वयं झाड़ू लेकर बाहर आती है, यह दिखाने के लिए कि भगवान की दृष्टि में सेवा करने वाला कभी छोटा नहीं होता। कमला फिर झाड़ू उठाने लगी, लेकिन अब वह बोझ नहीं रही, वह भक्ति बन गई थी। और यही है भगवान जगन्नाथ जी की लीला, जहाँ सिंहासन से उतरकर भगवान खुद अपने भक्त के आंगन की धूल समेट लेते हैं। और ऐसी ही सच्ची घटनाओं पर आधारित भगवान की चमत्कारी कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को अब भी सब्सक्राइब करें।